बहुत नॉलेज हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं यहाँ से। और मैं इसके लिए कंपनी को धन्यवाद दूंगा कि हम सब लोगों को पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से हम सब लोगों को एक मंच पर इकट्ठा किया। तो मैं कंपनी सीएमडी सर का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। आप सब लोग जानते हैं कि आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, तो हम लोग आज प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए आए हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों की जो बैकबोन है, जो मजबूत कड़ी है, वो है हमारे प्रोडक्ट्स। आज हम लोग अगर आगे बढ़ पा रहे हैं तो हमारे प्रोडक्ट की वजह से। तो आज हम लोग अपनी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग को यहाँ पर लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आप सब लोगों के सहयोग की जरूरत पड़ेगी मुझे। तो आप सब लोग सहयोग करेंगे, एक बार हाथ हिला के बताइए सर एक बार। मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोग अभी वीडियो ऑन किए हुए हैं लेकिन लेटे हुए हैं सर। नॉलेज कभी भी लेटे हुए नहीं मिलेगी सर, आपको फ्रेश मूड से खड़ा होना पड़ेगा और बढ़िया तरीके से आपको इस बिजनेस को समझना पड़ेगा कि इस बिजनेस को हम लोग सुबह ही सुबह आज स्टार्ट क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अब हम लोग सुबह ही सुबह जी प्लानिंग कर लें कि हम लोग इस मीटिंग को आगे कैसे बढ़ाएं, इस बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाएं। तो आप सब लोग अगर सहयोग कर रहे हैं तो एक बार खड़े हो जाइए और अपनी मीटिंग को वीडियो कॉल से अटेंड करें। और अभी 2 मिनट का शेष समय और बकाया है, तो आप खड़े हो जाइए और अपनी टीम को एक बार रिकॉल कर लीजिए। दोबारा से एक बार देख लीजिए कि आपकी टीम आपकी इस जूम मीटिंग में आई है कि नहीं। तो अगर आपके पास में अभी समय है, आप देख सकते हैं और बढ़िया तरीके से उसको अटेंड भी करा सकते हैं। तो यहाँ पर आज पूरे हिंदुस्तान से सभी लोग आए हैं। असम से बहुत सारे लोग हैं, गुजरात से बहुत सारे लोग हैं, कलकत्ता से बहुत सारे लोग हैं। यानी हिंदुस्तान के जहां पर भी बड़ा नेटवर्क है, छोटा नेटवर्क है, सब पूरा हिंदुस्तान यहाँ पर एक मंच पर इकट्ठा हो गया है। यूपी से कई सारे लोग हैं, दिल्ली से कई सारे लोग हैं और बहुत सारी जगह सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा होकर आज एक मीटिंग का सौभाग्य मिला है। और आज का दिन तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे सीएमडी सर आप सब लोगों के सामने इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग को शेयर करेंगे। तो आप बिल्कुल दुरुस्त हो जाइए बढ़िया तरीके से और एक बार कॉल कर लीजिए सभी को कॉल कर लीजिए। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग है ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है और हर दिन इंपोर्टेंट होता जा रहा है। जैसे जैसे ये ट्रेनिंग आगे बढ़ती चली जा रही है वैसे वैसे ये इंपोर्टेंट और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा महत्व है क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि अगर हम लोगों को आगे बढ़ना है, बड़ा नेटवर्क और बड़ा प्रोडक्ट, बड़ा पैसा कमाना है, तो आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट के बिना हम लोग ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते। आज अगर प्रोडक्ट की नॉलेज जिस जिसको है, आज बहुत सारे लोग आज डायमंड क्लब कर पा रहे हैं क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ये वीक डायमंड क्लब का है। आज डायमंड क्लब अगर करना है तो प्रोडक्ट की अगर आपको नॉलेज होगी तो आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हो। हम लोग पहले से ही जूम मीटिंग पर आ रहे हैं और प्रोडक्ट की शेयरिंग को शेयर कर रहे हैं। जिस जिसको प्रोडक्ट की नॉलेज है वो शेयर कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो आप सब लोगों को भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप प्रोडक्ट की नॉलेज लें। हमारे पास में एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट है, लेकिन अगर हम लोगों को नॉलेज ही नहीं है तो हम लोग उनको शेयर नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को अगर नॉलेज के बिना अगर प्रोडक्ट की शेयरिंग करने जाएंगे तो हमें ज्यादा बड़ा रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि अगर आपको एक राइफल दे दी जाए, कोई भी AK-47 भी दे दी जाए और चलाना नहीं जानते आप, तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको नॉलेज है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे आप एक स्कूटर ड्राइव करने के लिए जा रहे हैं और आपको नॉलेज नहीं है कि गियर कहाँ डलेगा, तो आप उसको गिरा देंगे। इसी प्रकार से हमारे पास में वो बेशकीमती प्रोडक्ट हैं जो कि बहुत गहन अध्ययन के बाद हम लोगों को मिले हैं और हम लोग अगर शेयर करेंगे तो हमारे पास में रिजल्ट होंगे। और रिजल्ट अगर हमारे पास आ जाते हैं तभी हम लोगों को मजा आता है उसको और ज्यादा शेयर करने। क्योंकि अगर एक पॉजिटिव रिजल्ट हमारे पास होता है तो वो 4 से 10 प्रोडक्ट आपको आपको कॉन्फिडेंस तो मिलता ही मिलता है, लेकिन 4 कॉन्टेक्ट और देता है। और जब ये बड़ा हो जाता है तो हमारे पास में यूजर्स की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है और यूजर से ही एक बड़ा नेटवर्क मिलता है। तो हमें प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में हमारी कंपनी सीएमडी सर हमारे बीच में इस नॉलेज को लेके आ रहे हैं। तो आप सब लोग फिर से एक बार हाथ हिला के बताइए, आप तैयार हैं? तैयार हैं आप? तो एक बार जबरदस्त तालियां देके देंगे, बताएंगे।
अपनी जगह पर। थैंक यू सो मच। प्रोडक्ट बहुत महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है हमारे बीच में, और हमारे साथ में अगर हम लोगों के पास में प्रोडक्ट की नॉलेज है, जैसे तुलसी है, काढ़ा है, मानगोल है, ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में शेयर किए और बहुत सारे रिजल्ट हमारे पास में है। हमारे पास ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि प्रोडक्ट की नॉलेज लेके हर दिन प्रोडक्ट की शेयरिंग करते हैं, हर दिन वो निकलते हैं फील्ड में, और इनिशियल स्टेज में एक बैकबोन वो साबित होता है, क्योंकि उससे हमारे साथ में एक इनकम जनरेट हो जाती है। परफॉर्मेंस बोनस हो या कोई भी इनकम हो, उसमें बहुत आसानी मिल जाती है। तो चलिए वक्त ना गुजारते हुए मैं आज की इस ट्रेनिंग को आगे बढ़ाता हूं, और आप सब लोगों के सहयोग से मैं हमारे इस कंपनी के जन्मदाता श्री अशोक कुलारी सर, हमारी कंपनी के सीएमडी सर को मैं कॉल करूंगा। एक बार जबरदस्त तालियों के साथ, जबरदस्त तालियों के साथ। थैंक यू वेरी मच कमलेश जी। माय रिचार्ज आर द मॉर्निंग ऑल लीडर्स। सुबह सुबह हम लोग जो है देश भर से सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं, और आज का टॉपिक जो है वो बहुत शानदार टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। और वो सब लोग जानते हैं कि आज हम लोग जो है लीवर के बारे में बात करेंगे। तो लीवर के बारे में मोटा मोटा तो सब लोग जानते हैं इसके बारे में कि भाई हमारा लीवर जो है वो क्या करता है, खून बनाता है। ये लगभग लगभग सभी लोगों को पता है। हमारा लीवर खून को रंग देता है, कलर देता है, ये भी मैक्सिमम लोगों को पता है। लेकिन आज बहुत सारी ऐसी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे जो लीवर करता है। तो सब चीजों पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि लीवर तो जो है जब हम खोजने जाएंगे तो पता चलेगा कि ये इतनी सारी चीजें हमारे शरीर में कर रहा है, ये कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि हमारा हार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, कुछ को लगता है हमारा माइंड, दिमाग जो है, ब्रेन जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब आप लीवर के बारे में सुनेंगे, जानेंगे, तो आपको पता चलेगा कि लीवर के बिना कुछ है ही नहीं। लीवर घर का मम्मी है, पापा है, दादी है, दादा है, नानी है, नाना है, पड़नाना है, सब कुछ है। मतलब लीवर के बिना हमारे शरीर का कुछ रोल नहीं है। तो हम लोग एक पीपीटी पे चले जाते हैं और वहीं से हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा लीवर। तो लीवर जो है, जैसे आप देख रहे हैं कि लीवर हमारे ठीक इस जगह पे जो है होता है सबके शरीर में। सब लोग जानते हैं कि लीवर जो है कहाँ पे हमारे यहाँ होता है। तो लीवर के बारे में छोटी छोटी कुछ चीजें बात करते हैं कि लीवर होते कितने हैं हमारे शरीर में। जैसे ऊपर वाले ने 2 आंखें बनाई, 2 कान बनाए, 2 नाक बनाए, लेकिन लीवर एक ही बनाया। लीवर एक ही है हमारे शरीर में, लेकिन वो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। तो आपकी नॉलेज के लिए जो है, इसको आपको अपने दिमाग में भी लिख लेना है, अपने साथ में भी कुछ भी अगर नोट करने आप लाए हैं तो उसमें लिख लेना। तो मनुष्य के शरीर में, हर मनुष्य, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो एशिया का हो, चाहे अफ्रीका का हो, चाहे वो कहीं पे भी रहता हो, पूरी दुनिया में जो इंसान है उसके शरीर में। अब हमारा लीवर जो है वो शरीर का सबसे बड़ा सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है। तो पहला कौन था? पहला है हमारी स्किन। हमारी जो त्वचा है वो हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन है, क्योंकि स्किन को भी ऑर्गन माना गया। तो स्किन जो है वो तो पूरे बॉडी को हमारे कवर किया है। तो स्किन के बाद हमारी बॉडी में सबसे बड़ा जो ऑर्गन है वो हो गया हमारा लीवर। तो लीवर को जब हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक बार थोड़ा सा लोगों को कमलेश ने बताया है, आप लोग अपने आप को सेट कर दीजिए। लेकिन कई बार लोग क्या है, मॉर्निंग वॉक करते करते भी मीटिंग ज्वाइन करते हैं। तो सबसे सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारा लीवर। लीवर का वजन कितना होता है? एक वयस्क जो व्यक्ति है उसमें 1300 ग्राम से 1600 ग्राम के बीच वजन होता है, यानी हमारे शरीर में। और कुछ कुछ लोगों का तो ये 2 किलो तक का भी होता है लीवर। तो लीवर सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है, 1.5 किलो के आसपास वजन है, एक ही लीवर होता है। अब हमारा लीवर, ये है खास बात, हमारा लीवर कितने काम करता है हमारे शरीर में? लगभग लगभग 500 टाइप
के फंक्शनिंग में लीवर का अपना रोल है। लीवर बहुत सारी चीजें बनाता है। लीवर हार्मोन्स क्रिएट करता है, लीवर हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। लीवर हमारे असेंशियल जो असेंशियल और नॉन असेंशियल जो प्रोटीन है, कुछ प्रोटीन हम बाहर से लेते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रोटीन को हमारे शरीर का अलग अलग हिस्सा बनाता है। उनमें से सबसे ज्यादा जो प्रोटीन को जो जनरेट करता है वो लीवर करता है, जो बॉडी के अंदर ही बनाता है। मतलब ये फैक्ट्री है, केमिकल फैक्ट्री है अंदर में। शरीर को देने के लिए, शरीर को ताकत देने के लिए लीवर अपने आप में जो है बहुत सारे प्रोटीन जनरेट करता है। जितने भी शरीर के जिस भी हिस्से में प्रोटीन बन के आते हैं, पेंक्रियाज में बन के आते हैं, हमारे लंग्स में भी बन के आते हैं, जहां से भी बन के आते हैं, उनको सबको स्टोर कौन करता है? लीवर करता है। यानी जितना भी प्रोटीन से रिलेटेड जो काम है एनर्जी का, वो सारा का सारा हमारा लीवर करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे काम है 500 में, तो हम लोग बात कर लेते हैं कि लीवर हमारा क्या क्या काम करता है। तो कुछ 15-20 काम जो है हमने सेलेक्ट किए हैं, जो मेन रूप में आपके लिए आसान है, आप उसको देख पाएंगे, समझ पाएंगे, आपके फील्ड में जो है इसमें काम आएंगे। तो लीवर शरीर में रक्त बनाता है, पहली चीज बताया मैंने, और ब्लड को जो है कलर देता है। जो रेड कलर जो है वो लीवर देता है। जितने भी विषाक्त पदार्थ हैं उनको, मतलब बॉडी को डिटॉक्स करने का जो रोल है, ये एक किस्म से सफाई कर्मचारी है बॉडी का। वो जितना भी डिटॉक्स करना है वो लीवर डिटॉक्स करता है। इसलिए लोग बोलते हैं कि लीवर डिटॉक्स करो। लीवर को जब आप डिटॉक्स करेंगे तो शरीर का जो कचरा है वो भी बाहर निकल जाएगा। खाए गए भोजन को, जितना भी अपन भोजन खाते हैं उसको ब्रेक करता है, ब्रेक डाउन करता है। यानी ये पेंक्रियाज के साथ मिलकर आपका जितना भी खाना है उसको पचाने की जो प्रक्रिया है पूरा का पूरा, उसमें लीवर का बहुत बड़ा रोल है। खाए गए खाने को जो है, जब ग्लूकोज बनता है, जितने भी लोगों को डायबिटीज हो जाती है उनका लीवर कमजोर हो जाता है। तो इसलिए जो जितना भी खाना हमने खाया है, पेंक्रियाज ने जब उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया मिलके, तो उसको एनर्जी में कन्वर्ट कौन करता है? लीवर करता है। फैट बर्न करता है, मोटापा जो है उसको बर्न करने का काम जो है, वो सारी आलतू फालतू चीज जो भी हमने खा ली, जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको सबको जलाने का काम, उसको बर्न करने का काम, उसको खत्म करने का काम, उसको डिटॉक्स करने का काम हमारा लीवर करता है। वेट को नियंत्रित करता है, वजन को नियंत्रित करता है। तो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा पेट फूल जाता है, फिर उनका वजन जो है घटता ही नहीं है। उसका रीजन क्या है? कि लीवर बीमार है। उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने का काम भी लीवर का है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम लीवर का है। प्राइमरी रोल जो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना लीवर का काम है। हार्मोन्स को संतुलित करता है। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे हार्मोन्स जो है, हम जो हंसते हैं, हम जो रोते हैं, हम जो गुस्सा करते हैं, हम जो उदास होते हैं, हम जो है थ्रिल महसूस करते हैं, जितनी भी चीजें महसूस करते हैं, ये सब हमारे शरीर में डिफरेंट डिफरेंट हिस्से में हार्मोन्स का अपना रोल है। वो हार्मोन्स ही हमको जो है शांत बनाते हैं, वो हार्मोन्स ही हमको गुस्सा दिलाते हैं। जितनी भी चीजें हैं, खुशी है, एंगर है, नाराजगी है, चुप्पी है, अपने आप को कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल करते हैं, वो भी अपन नहीं करते, वो हार्मोन कंट्रोल करता है इससे। तो सारी चीजें जो हार्मोन्स को जो है बैलेंस करने का सबसे बड़ा जो पावर हाउस कोई है तो वो लीवर है हमारी बॉडी में। थायराइड को कंट्रोल करता है, आप लोग जानते हैं थायराइड की जो प्रॉब्लम होती है उसको कंट्रोल करता है कि कितना उसको बैलेंस करके बॉडी को देना है। प्रतिरक्षा प्रणाली जो है, हमारा इम्यून सिस्टम, उसको प्रोटेक्ट करता है। विटामिन और खनिज का भंडार है ये, आगे बात करेंगे हम लोग क्या क्या विटामिन और क्या क्या खनिज बनाता भी और कंट्रोल करता है। जहरीले रसायनों को पित्त के रूप में फिल्टर करता है। बाइल जूस बनाता है ना, लीवर बाइल जूस बनाता है, तो पित्त के रूप में क्या करता है? जितने भी अनवांटेड चीजें हैं, हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है, उसको कन्वर्ट करके बाइल के रूप में जो है उसको पित्त के रूप में कन्वर्ट करता है। प्रोटीन की पाचना, जो पोषण की मात्रा है उसको संतुलित करता है। कितना प्रोटीन चाहिए बॉडी को, ये पूरा डिसाइड लीवर करता है। आपने बहुत सारा प्रोटीन खा लिया या कम प्रोटीन खाया, तो बॉडी को ज्यादा प्रोटीन चाहिए तो लीवर अपने पास से देगा निकाल के, लेकिन नहीं है, अगर आपने ज्यादा खा लिया तो उसको फिल्टर करके कितना ही चाहिए शरीर को, इससे ज्यादा नहीं। तो एक किस्म से लीवर हमारे शरीर का सफाई कर्मचारी है। आप लोग जब सुन रहे होंगे आपको लग रहा होगा कि लीवर का इतना बड़ा रोल है, इसीलिए मैंने बोला
ये मम्मी है, पापा है, दादी है, दादा है, नानी है, नाना है, पड़नाना पड़नाना सब कुछ है हमारे शरीर का। अब आगे बात करते हैं। हमारा लीवर जो है सबसे एक ही ऑर्गन है दूसरा जो स्किन को छोड़ के। अगर आपको कोई कट लग गया, फट गया, छिल गया, कुछ भी हो गया, तो छोटे बच्चों में आप देखेंगे कि विद इन 24 आवर्स, हाईएस्ट 36 आवर्स में उनकी स्किन दोबारा से आ जाती है। जी हाँ, 10 साल के बच्चों में आप देखिए 36 घंटे में हाईएस्ट उनकी स्किन दोबारा रिकवर हो जाती है। अगर आप हैं 30-40 साल के तो ये 48 घंटे में हो जाती है। अगर आप हैं 50 साल के तो ये रिकवर होके आ जाती है आपकी लगभग 3 दिन में। लेकिन आप हैं 60 प्लस 70 तो ये 5-5, 6-6 दिन लग जाते हैं। और जिन लोगों को डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उन लोगों को जो है कई बार ऐसे स्किन में कोई कट लग गया, कुछ हो गया, आप देखेंगे 10 दिन तक घाव नहीं भरा है। तो 2 ऑर्गन है हमारी बॉडी के, पहला स्किन जो कि अपना जो है लेयर को लेके आ जाती है वापस, और दूसरा लीवर। अगर हमारी जैसे स्किन है ऐसे ही लीवर का अगर 25% हिस्सा भी अगर बचा हुआ है तो ये वापस से जो है सिर्फ 2 to 3 वीक में, यानी 14 से 21 दिन में वापस पूरा का पूरा लीवर बन जाता है। तो जो जितने भी लीवर ट्रांसप्लांट होते हैं उसमें देखिए किडनी का जो मांगते हैं, दूसरे जो भी अंग मांगते हैं, बहुत मुश्किल काम है क्योंकि पूरा ऑर्गन निकाल के लगाना पड़ता है। लेकिन लीवर जब ट्रांसप्लांट होता है तो एक स्वस्थ लीवर का सिर्फ 25% जो है वहां से ऑपरेशन से कट करके दूसरे व्यक्ति को लगा देते हैं। तो उनका भी वापस से 21 डेज के अंदर अंदर जो है नए व्यक्ति को लगाया, उनका भी लीवर पूरा हो जाता है। जिनका जिनसे जहां से लिया गया था, डोनेट किया था, वहां पे भी वापस से पूरा का पूरा लीवर बन जाता है। तो ये इंटरनल बॉडी में एकमात्र ऑर्गन है जो 14 to 21 डेज में पूरा वापस अपनी शेप में आ जाता है, पूरी तरह से उस शेप में बन जाता है। लेकिन ये कभी कभी नहीं बनता है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो लीवर जो है वो हमारा विटामिन और खनिज का भंडार है। क्या क्या बनाता है, क्या स्टोर करता है? लोहा जो भी है हमारा, हम आयरन, जितना भी हम आयरन वाली चीजें खाते हैं उसको स्टोर कौन करता है? लीवर। तांबे को, जितना भी हम हमारे कॉपर हम लोग हमारी बॉडी को चाहिए उसको स्टोर कौन करता है? हमारा लीवर करता है। विटामिन ए, विटामिन डी, ई, के और बी 12 का बहुत बड़ा रोल है हमारी बॉडी में। अगर आप लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे, क्योंकि हम जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में आप थोड़ा थोड़ा नॉलेज अगर लेते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका नॉलेज बढ़ जाएगा, इसके अंदर आपकी जानकारी बढ़ जाएगी। विटामिन बी 12 का हमारी बॉडी में बहुत बड़ा रोल है, उसको भी स्टोर करता है लीवर। इसके अलावा विटामिन डी जो है, क्योंकि विटामिन डी जो है वो बड़ा सोर्स है विटामिन बी 6 का, और बी 6 जो है उसकी मौजूदगी होने के बाद ही बी 12 बनेगा। तो विटामिन डी जो है, विटामिन डी को एक्टिवेट कौन करता है? विटामिन डी को एक्टिवेट करता है लीवर। लीवर का काम है विटामिन डी को हमारी बॉडी में एक्टिवेट करना। तो जिन जिन भी लोगों को विटामिन डी की कमी होती है तो उन लोगों का लीवर जो है उसमें कुछ न कुछ इश्यू है, लीवर को मजबूत करने की जरूरत है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि जिन महिलाओं को ये हमारा जब मासिक होता है, यानी मेंस्ट्रुअल जो चलता है, उस टाइम पे क्रैम्प हो जाता है उनको, यानी उनको ऐंठन होती है, बहुत दर्द होता है और बहुत मतलब पीड़ा होती है। इसका एक बड़ा रीजन लीवर की प्रॉब्लम है। या जिन महिलाओं को बहुत ज्यादा मेंस्ट्रुअल जो है ये होता है, ब्लीडिंग होती है, मतलब स्राव होता है बहुत ज्यादा, जो है फ्लो जो है मंथली के टाइम पे, मासिक के टाइम पे, मासिक धर्म तो एक प्रक्रिया है तो वो तो होगा ही होगा। लेकिन उसमें अगर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है और बहुत ज्यादा अगर ब्लीडिंग हो रही है तो इसका एक रीजन जो है वो जो है आपका लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है। यानी आपका जो एक हार्मोन माना जाता है उसको बोलते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो है इसकी गड़बड़ी के कारण जो है इसमें जो है प्रॉब्लम के कारण जो है आपको जो है ये दोनों प्रॉब्लम हो सकती है। यानी इसका ठीक से अगर ये इसको प्रक्रिया को मेंटेन नहीं कर रहा है। अब पुरुषों पे भी आ जाते हैं। मैं कुछ कुछ चीजें इसलिए बात कर रहा हूं कि आपको सीधा पता चलेगा
कि आपको क्या प्रॉब्लम। देखिए, बाल गिरने का कोई सीधा संबंध लीवर से नहीं है, लेकिन हर 10 में से 4 लोग ऐसे हैं जिनके जो बाल गिर रहे हैं उनमें एंड्रोजन हार्मोन होता है। ये पुरुषों का बात कर रहा हूं मैं। पुरुषों में एंड्रोजन हार्मोन को जो है वो सही से नहीं ब्रेक करता है लीवर, मतलब लीवर कमजोर हो गया तो उसको ब्रेक नहीं कर पाता है। तो जितने भी पुरुषों में 25 के बाद देखिए, जो जो मुहासे जो होते हैं हमारे इसके ऊपर, पूरे चेहरे के ऊपर एक्ने निकले आते हैं। तो ये अगर आपका 18, 20, 21 साल की उम्र में निकल रहे हैं तो ये नॉर्मल है, ये आपका हार्मोनल चेंज है। लेकिन ये 25 से बाद की उम्र में अगर पुरुषों में निकल रहे लगातार, तो इसका मतलब है कि आपके लीवर में एंड्रोजन हार्मोन को जो है लीवर जो है वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है, सही ढंग से जो है प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। इसके कारण से एक्ने हो रहे हैं, इसके कारण से पिंपल हो रहे हैं। और जिन लोगों के अर्ली एज में बाल गिर रहे लगातार, वो बालों को रोकने के लिए बोला मैं सब कुछ वो चीज कर रहा हूँ, जो बालों को एक तेल भी लगा रहा हूँ, कुछ में पी भी रहा हूँ, कुछ कोई चीज भी ले रहा हूँ, लेकिन मेरे बाल नहीं रुक रहे। तो आपके बालों को नहीं, आपके बालों को लगातार झड़ने के लिए जो जिम्मेदार है उसका नाम है एंड्रोजन हार्मोन, जिसको की प्रोटेक्ट करता है हमारा लीवर, लेकिन उसको वो सही से ब्रेक नहीं कर पाता क्योंकि वो खुद कमजोर है। तो आपके बाल झड़ते हैं लगातार लगातार। आज इतनी सारी नॉलेज हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं इस सेशन में कि आपको समझ में आएगा कि हमारे लीवर का कितना बड़ा रोल है उसमें। आप अगर इसको ठीक से अगर करेंगे तो आपको प्रोडक्ट सेल करने की जरूरत नहीं है, नॉलेज सेल करिए, सामने वाले को क्या रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्ट अपने आप सेल हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग एक और प्रोटीन के बारे में जिसको हमारा लीवर बनाता है। इसको हेपरिन है, हेपरिन आपने एक दवा भी सुनी होगी। तो इसको लीवर भी बनाता है, फेफड़े और शरीर के दूसरे ऊतक जो हैं वो भी बनाते हैं, लंग्स के अलावा बॉडी टिश्यूज भी इसका निर्माण करते हैं। लेकिन मेन रूप में जो है हेपरिन प्रोटीन का जो निर्माण करते हैं हमारा लीवर करता है। अब लीवर का इसका हेपरिन बनाता क्यों है? हमारी बॉडी में जितने भी खून के थक्के जम जाते हैं, मतलब ब्लड क्लॉट जो हो जाते हैं, कहाँ पे हो जाते हैं? माइंड में हो जाते हैं। बोलते हैं ना ब्लड क्लॉट जम गया, हार्ट में जम जाता है, आर्टरी वेन्स में जम जाता है, शरीर के दूसरे हिस्से में जम गया तो दर्द होने लग जाता है जगह जगह। उसको नहीं जमने देने का काम जो है वो है हेपरिन प्रोटीन का। और हेपरिन जो है उसका बड़ा सोर्स जो है हमारा लीवर है, यानी हमारे शरीर में खून के व्यवस्थित प्रवाह को करता है। अगर ये जमने लग जाएंगे तो हाई बीपी हो जाएगा, ये जमने लग जाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, धीरे धीरे हमारा हार्ट ब्लॉक हो सकता है, धीरे धीरे हमारे माइंड में जो है क्लोटिंग हो जाएगी, तो ब्रेन हेमरेज हो सकता है। तो उस सब को नियंत्रित कौन करता है? वो करता है हेपरिन प्रोटीन। और हेपरिन प्रोटीन का बड़ा सोर्स, इसका मतलब ये नहीं कि लीवर के अलावा फेफड़े भी हेपरिन बनाते हैं और सम अदर टिश्यूज भी हैं बॉडी के, वो भी बनाते हैं, लेकिन मेन सोर्स जो आता है हमारे लीवर से आता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक और प्रोटीन है जो फाइब्रोनोजेन प्रोटीन है। अब इसका क्या काम है? इसका ठीक उल्टा है हेपरिन से। हमारे शरीर में जब भी कोई कट लग गया, कोई छिल गया, कोई चोट लग गई, उसमें जो खून निकलता है उसको कुछ ही मिनटों में जो है उसको रोकना, उसका थक्का बनाना शरीर के बाहर। अंदर वाले का काम है थक्के को रोकना, इसका फाइब्रिनोजन का काम है थक्का बनाना, खून को बहने से रोकना। एकदम से जैसे ही खून बहने लगा वहां पर पूरा फाइब्रिनोजन प्रोटीन की जो है बौछार जो है लीवर वहां से सिक्रेशन कर देता है, उधर में भेजो 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 भेजो। पूरी पूरी फायर ब्रिगेड जो है जहां पे चोट लगी है वहां पे जाके ये पूरा जमना शुरू होता है, ये जाके अपनी पूरी की पूरी लेयर बना लेता है, खून के बहने से रोक देता है। जिन लोगों के शरीर में आप देखना बहुत लोगों के चोट लग जाती है, खून ही नहीं रुकता है, खून नहीं रुक रहा है, खून नहीं रुक रहा है, खून नहीं रुक रहा है। उसमें हम लोग क्या करते हैं? हम लोग तुलसी लगाते हैं। तो तुलसी भी जो है वो उस प्रोसेस को बढ़ा देता है, किसको? फाइब्रिनोजन को। तो फाइब्रिनोजन जो है वो अगर आपके लीवर में कम बन रहा है या लीवर कमजोर है तो उन लोगों का खून बहने से रुकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं थोड़े से। अब हम बात करते हैं कि हम बात कर रहे हैं कि इससे नहीं, इससे लीवर में ये प्रॉब्लम है तो ये होता है, ये होता है। तो कमजोर लीवर की पहचान क्या है? इसकी पहचान क्या है इसको हम देखते हैं।
पेट और पैरों में सूजन, अगर आपके पैरों और पेट में सूजन महसूस हो रही है, अब नॉर्मल जो आपको लगता है, तो इसका एक रीजन लीवर भी हो सकता है। लगातार सिर दर्द रहता है, लगातार हार्मोनल असंतुलन। असंतुलन कैसे? कई बार आप बहुत खुश हैं, आदमी बोलता है यार आप कब खुश होते हो, कब नाराज होते हो, कब कब ये महिला मेरे से झगड़ लेगी, कब मेरे से खुश होगी, मुझे पता ही नहीं चलता। ये लड़के का पता नहीं है इसका मूड कैसा है यार। तो ये मूड सारा ना हार्मोन। तो हमारा अगर अपनॉर्मल अगर व्यवहार हो रहा है, तो इसका एक रीजन आपका लीवर हो सकता है। बुरे विचार, बहुत बुरे बुरे विचार, यार मेरी जिंदगी में कुछ नहीं होगा, अरे क्या होगा, अभी दिन क्यों हो गया, अरे अभी 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 सर्दी क्यों आ गई, अरे यार हमारे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो जितने भी खराब विचार आते हैं, उसका भी एक रीजन आपके लीवर जो है वो कमजोर हो सकता है। मिस्टीरियस रेसेज आ जाते हैं स्किन के ऊपर, सडनली आपके हाथों पे, आपके पूरे शरीर पे, पीछे स्पेशल पैरों पे धब्बे बनने लग जाते हैं, छोटे 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 चकते बनने लग जाते हैं, लाल कलर के बनने लग जाएंगे, पीले पीले से बनने लग जाएंगे। सडनली जो है आपको पता ही नहीं चलेगा पूरे शरीर पे क्यों चकते आ गए करके। आप जो है उसको एलर्जी की कोई दवाई ले रहे हैं, लेकिन ठीक नहीं हो रहे हैं। जहां पे भी शरीर पे स्पेशल रूप में घुटनों से नीचे और यहाँ पे हमारा एल्बो से यहाँ पे, अगर आपके शरीर में अगर लाल चकते बन रहे हैं अचानक से, आपका लीवर कमजोर है, आपका लीवर वार्निंग साइन दे रहा है। आंखों का पीली, आंखें पीली पीली रहती हैं, मूड बिगड़ता है और मांसपेशी में दर्द होता है। मांसपेशियों में जहां जहां पे दर्द दो तीन किस्म के हैं ना, जैसे सर का हो गया, फिर हमारे कान का दर्द हो गया, हमारे दांत का दर्द हो गया, लेकिन इसके अलावा जो सबसे ज्यादा दर्द कहाँ होते हैं, वो होते हैं ज्वाइंट पेन। लेकिन ज्वाइंट के अलावा मांसपेशियों में, जो जो हिस्सा बीच में हिस्सा है मांसपेशियों, वहां पे अगर आपको लगातार पेन महसूस हो रहा है, बहुत थकान महसूस हो रही है, बहुत तीखा तीखा दर्द हो रहा है, तो ये लीवर के कारण आपका दर्द होता है। अब बात करते हैं लीवर खराब होने पर पेट में कहाँ दर्द होता है। तो हमारे लीवर खराब होने पर ज्यादातर लोगों में पेट दर्द की शिकायत देखी जाती है। सबसे पहले जो है, जो मैंने वार्निंग साइन बताया कि स्पॉट हो जाते हैं, उसके अलावा कहाँ पे हमारे दर्द होता है हमारे शरीर में, वो है हमारा पेट। पेट दर्द के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन पेट के राइट हैंड हिस्से में, यानी दाहिने हिस्से में, पसलियों के जो पसली होती है हमारी डायफ्राम, उसके ठीक नीचे अगर मीठा मीठा दर्द आपको लगातार हो रहा हो, मतलब मीठा मीठा मतलब कैसा, कि आपको ना तो इतना दर्द हो रहा है कि आप असहनीय होकर बेड पे गिर रहे हैं, और ना इतना कम हो रहा है कि आप कोई काम कर पा रहे हैं, मतलब हो रहा है, लगातार हो रहा है। आज भी हो रहा था, कल भी हो रहा था, परसों भी हो रहा था, जब मर्जी आए तब दर्द होने लग जाता है। अगर ये दर्द हो रहा है, तो ये 100% आपके लीवर में फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, उसके कारण से हो रहा है। ये पहला साइन, क्योंकि लीवर जब बीमार होता है ना, तो बहुत बाद में पता चलता है। तो ये जो साइन है ना, आपको देखने पड़ेंगे। अचानक पेट फूलने लग जाता है, खाना पेट में ही रखा है, आपने खाना खाया, थोड़ी देर बाद पता चला मुंह में खाना आ गया। अगर ये साइन है, आपके पैर और पेट फूल रहे हैं, उनमें जो है स्वेलिंग आ रही है, इसके अलावा जो है आपका चकते हो रहे हैं, और इसके साथ जो है पेट में ये मीठा मीठा दर्द होता है, स्वीट स्वीट जो है पेन अगर चल रहा है, तो ये लीवर जो है आपका खराब हो रहा है। इसके ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है। लीवर से संबंधित बीमारियों के ऊपर अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमने बताया कि क्या क्या फंक्शन है, कैसे कैसे काम करता है। अब लीवर से संबंधित कुछ कुछ बीमारियों के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या क्या बीमारियां जो है लीवर के खराब होने से होती हैं। हम मोटी मोटी कुछ बीमारियों पे जाएंगे कि वो क्या क्या बीमारियां हैं। तो उन बीमारियों से पहले थोड़ा सा हम बात करेंगे कि और कि क्या उनके साइन क्या है वो बीमारियां आने से पहले। जैसे आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस होने लग जाता है, बहुत बहुत थका थका, सुबह सुबह आदमी थका थका लग रहा है, भूख नहीं लगता है, कोई आदमी बोलता है खाना कहाँ खाऊं, भूख नहीं लगता, खाने का मन ही नहीं करता है, बस मन मार के खा रहे हैं, बाल झड़ने लग सकते हैं, अचानक वजन घटने लग सकता है। आंखों के आसपास, अगर आप रात को, देखिए व्हाट्सएप वालों की बात नहीं कर रहा मैं, जो रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे सोते हैं, लेकिन आपकी रूटीन क्रिया अगर रात को आप 9 बजे से लेकर हाईएस्ट अगर आप 10:30 11 बजे तक भी सो रहे हैं, और उसके बावजूद अगर आपकी आंखों के नीचे अगर डार्क सर्कल है, ब्लैक सर्कल अगर बन रहे हैं, तो इसका रीजन आपके लीवर की प्रॉब्लम है। तो ये कुछ साइन है जिनको हमको देखना है। तो ये उसकी बीमारियां हैं। अभी इन्हीं में
और एक जो है वो आपकी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है, एकदम से ड्राई। बार बार लोग जो है क्रीम लगा रहे हैं, उससे नहीं जा रही। सर्दियों में जो ड्राई होती है, अभी हर आदमी बोलेगा मेरी तो ड्राई हो रही है, वो तो सर्दी से भी होती है, इसको ध्यान रखना है। क्योंकि हम एकदम ठंडे में, नॉर्थ इंडिया में तो बहुत भयंकर ठंड है आज के दिन में, तो बाकी जगह भी ठंड है, तो उससे भी ड्राई होती है। लेकिन आपकी कंटिन्यू ऐसी स्किन हो जाती है कि एकदम रूखी सूखी स्किन हो जाती है। तो ये लीवर के बीमार होने का एक साइन है। जो आपका स्टूल जो है वो उसका कलर बदल जाता है, यानी हम लेटरिन जो जा रहे हैं वो एकदम पीली, एकदम डार्क येलो जो अगर आ रही है, तो उसका कारण भी बहुत डार्क है, तो उसका भी रीजन जो है लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है। जी मिचलाना, उल्टी होना, बार बार उल्टी होना, सडनली कोई उल्टी होगी ठीक है, लेकिन बार बार ये टेंडेंसी अगर हो रही है, जी मिचला रहा है, कोई भी व्यक्ति बात कर रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि आपको जी ठीक नहीं लग रहा है, आपको एकदम से जो है आपको नोसिया, वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, पेट, पीठ, हाथ और पैर की त्वचा में खुजली होना। कुछ लोगों को ने बहुत सारा, जैसे एकदम सिर्फ अगर आपके पैर में अगर हो रही है तो उसका एक रीजन हो सकता है, लेकिन पेट पे, पीठ पे और हाथ पैर में खुजली, कुछ लोगों को नहीं, ये मैं बोलूंगा ना, खुजली होने लग जाएगी, क्योंकि खुजली में जैसे ही बोलते हैं ना शरीर में खुजली होने लग जाती है, वो वाली नहीं। ये आदमी को इतनी खुजली होती है, लीवर जिनका खराब होता है, कि वो अपनी पूरी स्किन को उखाड़ लेते हैं, मतलब वहां से खून निकल आता है, इस लेवल तक खुजली होता है कि भाई कुछ भी हो जाए मुझे इसको रोकना है, ऐसे करते। तो वो रोकने की कोशिश करते हैं, रोकना है लीवर में, लेकिन वो बाहर रोकते हैं, उसका नतीजा ये होता है कि उसको वो उखाड़ लेते हैं, खून निकल जाता है। बड़ी आसानी से चोट लगना और खून बहना, ये मैंने पहले भी आपको बताया है यहीं पे, कि चोट चलते चलते ऐसे चोट लग गई, बहुत सिंपली चोट लग गई और खून नहीं रुक रहा है। तो ये जो है पूरी जो चीज है, ब्रीथिंग हो गया, ब्लीडिंग वेरी इजीली जो होती है, उसमें पैरों या एड़ियों में सूजन आ जाना, एडी में भी सूजन और पैरों में भी सूजन, इसको स्वेलिंग, इसके ऊपर अपने बात किया है। तो ये कुछ साइन है जो हमारे लीवर के बीमार होने का संकेत देते हैं। अब इनसे क्या क्या बीमारी होती है, उनमें होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है, शरीर में तंत्रिका तंत्र जो है हमारा, जो नर्व सिस्टम है वो डैमेज हो जाता है, टिश्यूज जो है वो बॉडी के वो नुकसान पहुंचता है, इससे लीवर कमजोर हो जाता है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है, मतलब इम्यूनिटी का पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है हमारा। दूसरा है फैटी लीवर। ये फैटी लीवर जो है, आज की जो ट्रेनिंग है उसमें हम लोग सबसे ज्यादा जो बात करेंगे इस फैटी लीवर पे ही बात करेंगे, क्योंकि ये फैटी लीवर जो है, कुछ लोगों को लगता है ये तो शराब पीने से होता है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि आज जो दुनिया में और हिंदुस्तान में 10 लोग अगर लीवर की बीमारी से परेशान हैं, तो उनमें से 9 लोग शराब नहीं पीते हैं। 9 ऐसे लोग हैं जो लोग शराब नहीं पीते हैं, उसके बावजूद भी उनका जो है लीवर फैटी लीवर हो रहा है। अगर आप दो पिक्चर में देखें तो आप देखेंगे कि पहला नॉर्मल जो है राइट में, और लेफ्ट में जो राइट में जो है हमारा जो है फैटी लीवर है, और लेफ्ट में जब देखेंगे तो हमारा नॉर्मल लीवर है। फैटी लीवर में क्या होता है कि लीवर के ऊपर जो है ना फैट जमा होना शुरू हो जाता है, और ये एक आगे की प्रक्रिया में जब जाता है तो पत्थर जैसा बन जाता है धीरे धीरे धीरे। तो नॉन एल्कोहलिक जो जो फैटी लीवर है, जिसको नेफेट बोलते हैं, उसी के ऊपर हम बात करेंगे कि होता क्यों है। क्योंकि हर 10 फैटी लीवर के जो मरीज हैं उसमें से 9 लोग ऐसे हैं, महिलाएं, इवन बच्चों में, ऐसे पुरुष जिन्होंने खुद ने कभी शराब नहीं की, उनकी 7 पीढ़ियों में किसी ने शराब नहीं की, उनको जो है लिवर की प्रॉब्लम है, फैटी लीवर है। तो उसके क्या रीजन है, बहुत अधिक वजन और मोटापा। जिन लोगों का मोटापा ज्यादा है, वजन ज्यादा है, उन लोगों में जो है फैटी लीवर हो सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, इसमें हमारे शरीर के सेल्स हार्मोन इंसुलिन को शुगर में कन्वर्ट नहीं करते हैं, मतलब हमारा लीवर का काम क्या है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है इंसुलिन को, लेकिन वो वहां उसको नहीं कर पाता है। तो धीरे धीरे वो फैटी लीवर में हमारी जो एनर्जी जिसको जाना था शरीर में दूसरे काम करने के लिए, वो फैटी में कन्वर्ट होने लग जाती है। हाई ब्लड शुगर लेवल जिन लोगों का है, खून में फैट का हाई लेवल जिन लोगों के लिए का है, उन सारे लोगों को धीरे धीरे जो है ये फैटी लीवर होने लग जाता है। क्या चीज होने से होता है, जितने भी फास्ट फूड खा रहे हैं, जितना भी पैक्ड फूड खा रहे हैं, जितना भी इस टाइप का फूड खा रहे हैं जो हेल्दी फूड नहीं है, बहुत ज्यादा ऑयली है, बहुत ज्यादा तीखा है, बहुत ज्यादा मीठा है, तो ये सारी चीजें हैं। मिठाई जो लोग ज्यादा खाते हैं, जो लोग बहुत सारा पैक्ड फूड खाते हैं,
जिनके पास फुर्सत नहीं है अपने शरीर को ताजा खाना देने के लिए, भागते 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 हम लोग जॉब पे जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, बीच में हमने कोई समोसा खा लिया, कोई कचौरी खा ली। अब वो ऑयल जो है उनका, जो हमारा जो ऑयल है राइस ब्रांड ऑयल और उनके ऑयल है, उनमें दिन रात का फर्क। हमारा ऑयल को जब हम लेते हैं तो वो हमारे लीवर को भी फायदा देता है, हमारे हार्ट को भी फायदा देता है, हमारी बॉडी को भी फायदा देता है। लेकिन हमने वो ऑयल ले लिया, उसमें आपने जैसे ही वो समोसा खाया, वो कचौरी खाई, आपके शरीर पे वो स्पॉट आए। वो कहाँ से आए? वो आपका लीवर हिल गया बेचारा, लीवर के ऊपर इतना लोड डाल दिया आपने कि उसने पूरे के पूरे स्पॉट आ गए हमारे पूरे शरीर के ऊपर। अब वो खाना जो है हमारा रखा, कुछ लोग एक ही समोसा खा के बोले सुबह एक समोसा खाया था, अभी भी भूख नहीं लगी है 4 बजे तक। लगेगी कहाँ? लीवर तो काम ही नहीं कर रहा है। तो फैटी लीवर में धीरे 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 उनका लीवर जो है कन्वर्ट हो रहा है। तो फैटी लीवर की क्या स्टेज है? 4 स्टेज है। लीवर जो हमारा हेल्दी है वो तो हेल्दी है। पहला जो आती है वो हेपेटिक लेवल आती है लीवर की, ठीक है। ये रिवर्सेबल है, मतलब हेपेटिक स्टेटोसिस जो है वो रिवर्सेबल है, यानी उसको वापस से स्वस्थ लीवर के रूप में जो है वो जो है हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा जो लेवल है स्टेटोफैटेसिस जो है, नैश जिसको बोलते हैं, इसमें 90-10 का रेशो, यानी 90% लोगों के लीवर को फिर रिवर्स किया जा सकता है इसमें, लेकिन 10% जो है उसमें संभावना नहीं होती है रिवर्स करने की। फाइनल जो स्टेज है वो है लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस को रिवर्स नहीं किया जा सकता, फिर आपको लीवर ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा, क्योंकि आपका लीवर जो है वो पत्थर बन गया है। एकदम पत्थर जब बन गया तो उसकी पूरी प्रक्रियाएं जो है खत्म हो गई है। तो 4 स्टेज में बढ़ता है। तो जिन लोगों को मैंने जो साइन बताया ना कि आपको ये होता है, ये देखिए, ये देखिए, ये पूरा स्टेज 2 और स्टेज 3 की ही बात हो रही है। स्टेज 4 में तो आदमी को जो है रोज हॉस्पिटल, रोज हॉस्पिटल, रोज हॉस्पिटल, आज ये हो गया, आज ये हो गया, आज खून नहीं रुक रहा, आज ये नहीं हो रहा, वो प्रक्रिया में चला जाता है एकदम से। तो ये 4 स्टेज हैं दोस्तों, हमको इसको पहली स्टेज में ही रखना है। दूसरी, तीसरी, चौथी स्टेज में ना हमको हमारे लीवर को जाने देना है, ना किसी दूसरे को जाने देना है। अब बात करते हैं क्या फैटी लीवर का इलाज संभव है? तो मैंने बताया फैटी लीवर का इलाज संभव है। यस, फैटी लीवर इज क्यूरेबल। फैटी लीवर आमतौर पर अनियंत्रित जीवन शैली के कारण होता है, इसलिए फैटी लीवर को ठीक करने के लिए जरूरी है कि हम जीवन शैली में सुधार करें और वो सारे न्यूट्रिशन फूड खाने शुरू करें जो हमारे लीवर को हेल्दी बनाते हैं। तो इसलिए हमको फैटी लीवर पे चिंतित होने की जरूरत नहीं है। फैटी लीवर क्यूरेबल है, लेकिन फैटी लीवर को जो है हमको, हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल है उसको हमको चेंज करना है। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर फैटी लीवर हो गया है तो क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं। तो खाएं तो क्या क्या खाएं? जैसे आप फिश अगर खा रहे हैं, नॉनवेज है, तो बढ़िया है। कॉफी आप पी रहे हैं तो लीवर को कुछ दिक्कत नहीं है। फ्रेश वेजिटेबल, फ्रिज में कोशिश करिए कि जो वेजिटेबल सीजनल हैं उनको फ्रिज में ना रखें। आप अपने घर पे ताजा सब्जियां लाके ही खाएं। ग्रीन टी पिए। डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो भी हमारे लीवर को जो है हेल्प करते हैं। फ्रूट्स में जो है जितने भी ताजा फल है वो है, एवोकाडो जो है वो बहुत यूजफुल है। लेकिन उसके अलावा आप जो है, आप अगर केला खा रहे हैं, अमरूद खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं, ये सब भी जो है बहुत बढ़िया। अखरोट आप खा सकते हैं। तो ये हो गए। इसके अलावा मायरिचार्ज आयुर्वेदा के क्या क्या प्रोडक्ट है उसके ऊपर हम बात करेंगे आगे जाके कि किस रूप में हमारे लीवर को हेल्प करेंगे। लेकिन ये हम बात करें नॉर्मल लाइफ में आपको जो चेंज कर रहा है रूटीन में, क्योंकि हेल्दी लाइफ की जो बात करें। अब क्या नहीं खाना चाहिए? राइस जो है, राइस आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा कम खाएं। चावल जो है लीवर को खराब करने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। रेड मीट बिल्कुल छोड़ दें। सॉल्ट, कुछ लोग ऊपर से नमक खाते हैं, ऊपर से बिल्कुल नमक छोड़ दें। बिल्कुल सब्जी में जितना रिक्वायर्ड है, जितना हमारा बिरयानी में, हमारे जिस भी खाने में जितना रिक्वायर्ड है उतना ही खाएं। फ्राइड फूड को एकदम बंद कर दें। अल्कोहल को नहीं पीना है भैया, क्योंकि ये जिंदगी जो है मिलेगी ना दोबारा। फास्ट फूड जो पास्ता टाइप की जो चीजें हैं, सफेद ब्रेड है, सफेद ब्रेड भी जो है बहुत ज्यादा आपको, जो कुछ लोगों को लगता है मेरे को कुछ नहीं हो रहा लेकिन सफेद ब्रेड खा रहे हैं, आप देखना उनके पेट बाहर निकल के आ जाते हैं। जो लोग अल्कोहल पीते हैं, सफेद ब्रेड बार बार खाते हैं, व्हाइट ब्रेड,
और सोल्ट ऊपर से ज्यादा लेते हैं, उनको देखिए वो लोग सब एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पेट अंदर नहीं जा रहा है उनको। तो इस ये चीजें हमको लाइफस्टाइल में चेंज करने की जरूरत है। अब आगे बढ़ते हैं, फैटी लिवर में और क्या परहेज करना चाहिए। शुगर युक्त जितने भी पेय पदार्थ हैं उनसे बचो। मतलब अगर आप चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, तो आप जो है शुगर को अवॉइड करिए। चाय कॉफी में वो सारी चीजें, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कॉफी पीने से आपको फायदा होगा, लेकिन यहाँ जब हम बात कर रहे हैं कि चाय कॉफी में आप उनसे परहेज करें, तो क्या चीज का, शुगर का परहेज करें। शुगर को जो है त्याग दो, जितना कम हो सकता है उतना कम जो है। शुगर का भी कार्बोहाइड्रेट का रोल है हमारी बॉडी में। ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे बच्चे को शुगर मत खाओ, बच्चे को चाहिए शुगर, बच्चे को मीठी चीजें भी चाहिए हमारे शरीर को। लेकिन जैसे हम 30 से ऊपर जाते हैं, हमको शुगर के ऊपर कंट्रोल करना। उसकी जगह आप स्टीविया यूज कर सकते हैं। अगर आपको मीठे का लालच है तो आप स्टीविया खाएं, आप फल खाएं, मीठे ही है फल, फल आपके शुगर के लेवल को पूरा कर देंगे, और वो पूरा आपके वाटर लेवल को भी आपकी बॉडी में पूरा करेंगे। तो इस चीज को करें। इसके अलावा लीवर फेलियर एक और प्रॉब्लम है। तो लीवर फेलियर कब होता है, जब हमारा लीवर एकदम लीवर सिरोसिस के लेवल पे चला जाता है। इस पिक्चर को आप देखिए, जितने भी लोगों का लीवर फेलियर की जो प्रॉब्लम आती है, इस लेवल पे पेट फूल जाता है, बहुत बड़ा सा पेट हो जाता है। बोलो उनका पेट इतना भारी हो गया, समझ में नहीं आता। जो भी आदमी आपको बोले उनका पेट इतना भारी हो गया है, सबसे पहले देखिए क्या ये लीवर के फैटी लीवर होने का संदेश तो नहीं है। क्या उनके शरीर पे चकते तो नहीं है, स्पॉट तो नहीं बन रहे हैं। क्या उनके जो जो है खून बहना तो नहीं रुक रहा है। तो ये अगर आपने जैसे पूछा, आपको समझ में आ जाएगा ये फैटी लीवर के रीजन है, और उसमें आप उनको जो है ट्रीटमेंट जो है आयुर्वेदा का दे सकते हैं। क्या देंगे उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। तो ये लीवर फेलियर का रीजन जब होता है तो इस लेवल पे होता है। मल्टी ऑर्गन जब फेल होता है ना, तो उसमें लीवर का सबसे बड़ा रोल होता है। सबसे पहले लीवर काम करना बंद कर देता है। अब जो हमारा फोर्थ स्टेज जो फैटी लीवर में होता है, उसमें और कुछ और रीजन में जो है वो हमारा लीवर कैंसर हो जाता है। लीवर कैंसर कब होता है, लीवर की कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि हो जाती है। आपको ध्यान रखना है कि हमारी जितनी भी सेल्स हैं वो हमारी क्लॉकवाइज घूमती है बॉडी की, लेकिन कैंसर की जो सेल है वो एंटी क्लॉक घूमती है, वो कभी मरती नहीं, मतलब वो अमर है। इसीलिए कीमो और रेडियोथेरेपी देके सेल्स को मारा जाता है। जब ये मारते हैं तो हमारी जो हमारी बॉडी के लिए जो उपयोगी सेल है वो भी मरती हैं। इसलिए कीमो और उसमें जो है डॉक्टर तब तक नहीं देते हैं जब तक उसकी रिक्वायरमेंट नहीं हो, लेकिन एक लेवल पे पहुंच के क्योंकि कोई विकल्प नहीं है तो फिर जो है कीमो से उनको मारा जाता। तो अबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है सेल्स की, जो कि एंटी क्लॉक घूमती हैं और वो मरती नहीं है कभी भी। उनका काम ये हमारी बॉडी के काम आने वाली जो सेल्स हैं उनको पकड़ पकड़ के घेर के वो रोक लेती हैं, जैसे वो मरती है उसको खा लेती है। कैंसर की सेल कभी भी किसी कोशिका को मारती नहीं है, वो घेर लेती हैं उसको, नाकाबंदी कर लेती हैं चारों तरफ से। जब वो निकलेगी नहीं तो तड़पड़ाएगी, कुछ टाइम में आपको पता हजारों सेल हमारे शरीर में मरती रहती हैं, हजारों सेल बनती रहती हैं। तो जैसे ही वो मरेंगी उसको वो खा लेंगी, खा के एक और नई सेल क्रिएट कर देंगी, कौन सी, कैंसर की सेल। तो ऐसे ऐसे बढ़ती जाती है। तो इनका ट्रीटमेंट क्या है कि हम हेल्दी लाइफ। तो लीवर सिरोसिस तो मैंने आपको बताया है, फोर्थ स्टेज है लीवर की। ये लीवर फेलियर के पहले का है। आप इस इमेज में अगर देखेंगे अगर ठीक से तो आपको समझ में आएगा, लीवर एकदम पत्थर हो गया है। पत्थर और लीवर में कोई फर्क नहीं है, एकदम से पूरा लीवर का जितना भी फंक्शन है, लीवर एकदम सिकुड़ गया है। लचीलापन जो था अपना वो पूरा का पूरा जो है इसने खो दिया है, पूरी तरह से जो है श्रिंक हो गया है, और हार्ड, और इतना हार्ड हो गया कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई है, एकदम हार्ड, एकदम पत्थर। तो इस रूप में जब हो जाता है तो लीवर सिरोसिस हो जाता है। तो ये एक बीमारी है हमारे लीवर की। और भी छोटी छोटी चीजें हैं। पीलिया एक रोग है। पीलिया रोग होने से पहले जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हेपेटाइटिस के जितने भी रूप हैं वो पीलिया से पहले का ही एक जो है इसका एक पार्ट है। आपने सुना होगा हेपेटाइटिस बी का, सी, डी, इनका टीका लगता है बच्चों को। तो उसका रीजन ही है कि आपके लीवर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो पीलिया रोग कब होता है, पीलिया रोग तो एक जीवाणु से, बहुत सूक्ष्म जीवाणु होता है जो हमारे शरीर में घुस जाता है खाने के साथ में, हम पकड़ भी नहीं पाते हैं उसको। ये किससे होता है, गंदा पानी पीने से, खराब खाना, जो है हाइजीनिक फूड नहीं है उसमें आ जाता है, उससे हमारे शरीर में चला जाता है। अब ये क्या होता है, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जब भी आप अपना डायग्नोस कराते हैं, तो एक लिखा आता है आपकी रिपोर्ट में
ब्लूबिन लेवल। तो ब्लूबिन लेवल क्या है? ब्लूबिन लेवल जो है वो एक लेवल तक रहना चाहिए हमारा, मतलब पॉइंट समथिंग से लेके और 1 पॉइंट समथिंग तक रहना चाहिए। उसकी जगह कुछ लोगों का 2, किसी का 3, किसी का 10 इस लेवल पे। तो ब्लूबिन की जो मात्रा जो है वो जब बढ़ जाती है, ब्लूबिन होना भी जरूरी है क्योंकि वही हमारे बाइल जूस का प्रोसेस कराता है। लेकिन जैसे वो मात्रा बढ़ जाती है, हमारे हाथों और पैरों की जो नाखून है उनका कलर पीला हो जाएगा, आंखें पीली हो जाएंगी। तो ये जो है पीलिया के, जॉन्डिस के जो है लक्षण है, ये हो जाएगा। तो इसका भी ट्रीटमेंट जो है वो पॉसिबल है। अगर आपने इसको अवॉइड किया तो आपका खून, बोलते हैं तो उसका पूरा खून पानी बन गया। आपने सुना होगा किसी आदमी की डेथ हो गई, किसी आदमी को एकदम से हॉस्पिटलाइज किया गया, बोला खून ही नहीं बन रहा, खून पानी हो गया। उसका रीजन क्या है कि बिलीरुबिन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई, जॉन्डिस के कारण से, पीलिया के कारण से। तो लीवर ने जो है अपना फंक्शनिंग जो है वो स्टॉप कर दिया। क्या? खून बनाने का, खून को कलर देने का। शुरू में अपने बात की ना, खून को कलर देता है, खून को बनाता है, तो उसके फंक्शन को रोक दिया हमारे लीवर ने। तो इसको कंट्रोल करना जो है बहुत जरूरी है। इसकी मात्रा अगर बढ़ जाती है तो पीलिया रोग हो जाता है। अब बिलिरुबिन क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। बिलिरुबिन एक पीले रंग का जो है सब्सटेंस है जो लीवर में मौजूद बाइल फ्लूइड में पाया जाता है, जिसे पित्त बाइल किया जाता है। ये बोन मेरो सेल्स में निर्मित होता है और लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी के टूटने के कारण भी उत्पन्न होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे आखिरी स्टेज के ऊपर कि ये तो हो गई सब चीजें हमारे लीवर के बारे में कि लीवर काम क्या करता है, लीवर बीमार होता है तो क्या क्या स्टेज होते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे कि इसको हम ठीक कैसे करें। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा प्रोडक्ट है वो है लिव 2000 और हमारा मानगोल और हमारा त्रिफला। ये 3 जो है ये मेजर प्रोडक्ट के साथ बोलेंगे, क्योंकि तुलसी को मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि तुलसी आप कॉमन रूप में ले ही रहे हैं उसको, तुलसी भी डिटॉक्स करने में काम करती है। तो हमारा जो लिव 2000 है इसके अंदर 7 इंग्रेडिएंट डाले गए। इसमें क्या क्या डाला गया है? बोलते हैं कि कुटकी डाली गई है। इसमें कुटकी अकेली ही जो अगर दी जाए तो वो लीवर को जो है स्वस्थ कर सकती है, नंबर 1। नंबर 2 जो है इसके अंदर चिरायता डाला गया है। बोलते हैं चिरायता अकेला भी जो है लीवर को जो है वो अकेला स्वस्थ कर सकता है। नंबर 3 इसमें भृंगराज डाला गया है, जो हमारे बालों को बोलते हैं ना, भृंगराज का जो कैप्सूल खाने से बाल नहीं झड़ेंगे। क्यों नहीं झड़ेंगे? क्योंकि आपके लीवर को मजबूत करेगा। लीवर को जब मजबूत करेगा तो ऑटोमेटिक लीवर के कारण से जो बाल झड़ रहे थे वो बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा पुनर्नवा, जिसकी की बहुत सब्जियां भी खाते हैं नॉर्थ इंडिया में, तो बाकी जगह मुझे नहीं पता है। चौड़े चौड़े पत्ते का होता है, साटा उसको बोलते हैं हमारे लोकल में। लेकिन पुनर्नवा लंबा लंबा खेतों में खूब उग जाता है, उगाने की जरूरत नहीं होती है। वो सबसे पावरफुल इंग्रेडिएंट माना जाता है हमारे लीवर को स्वस्थ करने के लिए। तो ऐसे इसमें 7 इंग्रेडिएंट मिलाए गए। इसीलिए जो भी व्यक्ति भूले से किसी भी रूप में किसी व्यक्ति को बहुत सारी प्रॉब्लम के लिए, जैसे किसी के पैरों में जो है स्पॉट बन रहे थे, किसी का भूख नहीं लग रही थी, किसी का पेट फूल रहा था, किसी को जो है हांफनी चढ़ रही थी, किसी को और बहुत सारी प्रॉब्लम थी, उन्होंने भूले से भी लिव 2000 दे दिया। वो आदमी उनको बताया 20 दिन 25 दिन बाद कि सर वो प्रोडक्ट मेरे को बहुत शानदार काम किया है। रीजन क्या था? लीवर को ठीक कर दिया, पाचन को ठीक कर दिया, भूख लगने लग गई, जो शरीर में सफाई नहीं हो रही थी वो होने लग गई। तो ये एक प्रोडक्ट है हमारा लिव 2000। ये हर हमारे उस लीडर और हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास होना चाहिए जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को लीवर से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आई है उसके बारे में बात करना चाहते हैं। नंबर 2 हम बात करना चाहते हैं मानगोल के बारे में। और मानगोल की इसलिए करना चाहते हैं कि हमारे, आपने सुना है कि हमारे शरीर में जो पथरी बनती है वो कहाँ बनती है? 2 जगह पथरी बनती है। एक हमारी किडनी की पथरी बनती है, सब लोग जानते हैं। और दूसरी जो 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 पथरी बनती है वो हमारा बाइल जूस जो है वो पित्त रस जो है जिसको जमा करती है उसको क्या बोलते हैं? पित्त की थैली जिसको बोलते हैं। तो पित्त की थैली में, तो पित्त की थैली में जितना भी पथरी बनती है उसका रीजन वो पित्त है, क्योंकि लीवर से वो पथरी जो है बाइल जूस के साथ हमारे पित्त की थैली के अंदर चली आती है, हमारे जो है
वहां पे जम जाती है। अब इसलिए लोग बोलते हैं कि अगर आपके पित्त की थैली में अगर ये आ गई ना, तो फिर इसका जो है आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। आपने सुना होगा लोग, उसका कुछ कराने की जरूरत नहीं है। आप मानगोल देना शुरू करिए उस व्यक्ति को, आपकी पित्त की जो जो थैली है उससे भी, और पित्त में जो 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 पथरी बन रही है उसको तोड़ के मानगोल बाहर निकाल देगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। दूसरा है आपके डाइजेशन को ठीक करेगा, आपका लीवर का जो जो जितना भी लीवर बीमार हो रहा है उसको ठीक करेगा, खून जो नहीं बना पा रहा है लीवर उसको बढ़ाने में ये मदद करेगा पूरी तरह से। इसके अलावा जो है कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नियंत्रित करेगा, जो लीवर के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं जितनी भी चीजें, तो उनके ऊपर जैसे ही ये काम करेगा तो लीवर क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। फ्री होते ही अपने वही काम करने लग जाएगा जो उनको करने। क्योंकि जो लोग व्हाट्सएप को छोड़ देते हैं, रात को 12-1 बजे नहीं सोते, तो सुबह आसानी से उठ जाते हैं, ना काले धब्बे हैं ना कुछ है, सारे दिन के काम भी कर पाते हैं, ना आलस है। तो लीवर को भी जैसे ही आप मुक्त करा दोगे इससे तो ये हो जाएगा। इसके अलावा जो है आंवला और त्रिफला जो है, ये आंवला है हमारा, आंवला कैप्सूल और त्रिफला, क्योंकि ये तीनों डिटॉक्सिफिकेशन करने का ही काम है। आंवले का काम भी बॉडी को डिटॉक्स करना है, आंवला आंखों के लिए अच्छा, आंवला दांतों के लिए अच्छा। आप जब लिंक करेंगे इनको तो पाएंगे कि ये लीवर के लिए अच्छा है। तो लीवर जो है वो सारे फंक्शन कर पा रहा है जो हम आंवला ले रहे हैं। तो आंवला ऑलरेडी हमारे मानगोल में है, आपको पता है। ग्रीन टी हमारे इसके अंदर है। तो जब सारे प्रोडक्ट को आप देखेंगे तो त्रिफला जो कैप्सूल जो है वो आपके डाइजेशन को भी ठीक करता है, आपके जो है जितना भी हमारा स्टूल से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको ठीक करता है, हमारे पेंक्रियाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और लीवर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गए हमारे। तुलसी तो आपको लेना ही लेना है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, बॉडी को डिटॉक्स करती है, डिटॉक्स करके जो है इसमें पहुंचा। इसके अलावा ग्रीन टी जो है वो एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है हमारे लीवर के लिए। हमारे लीवर को अगर आपको डिटॉक्स करना है तो तुलसी के साथ, मानगोल के साथ, लिव 2000 के साथ ग्रीन टी भी जो है आप खुद पीना शुरू करिए। दूसरे को आप, अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपके शरीर में ये वाली प्रॉब्लम है, खुद पीना शुरू करिए, दूसरे लोगों को एडवाइस करना शुरू करिए, अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, दोस्तों को, क्योंकि दोस्ती बनी रहे लंबे टाइम तक तो आदमी बीमार नहीं होगा ना तो और लंबा जिएगा करके। तो दोस्ती लंबी कैसे बनेंगे हम वो प्रोडक्ट आयुर्वेद का जो 5000 साल से ऋषि मुनियों ने हमको एक वरदान के रूप में दिया है, उसको हम लोगों तक लेके जाए, हम लोगों को बताएं, हमारे दोस्तों को बताएं, हमारे फ्रेंड्स को बताएं। तो यहाँ पे आपको फेल करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा हमारा काढ़ा, क्योंकि आयुर्वेदिक इसमें ये भी हमारी बॉडी को साथ में बहुत सारे काम करता है। इम्यून सिस्टम को जो है मजबूत करता है, हमारे डाइजेशन को ठीक करता है, हमारे स्टूल पास होने में मदद करता है, हमारे खांसी जुकाम सर्दी जितनी भी होती है उनको ठीक करता है। लेकिन इसके अलावा ये बॉडी को डिटॉक्स करता है। आप अगर कोई भी जहरीली चीज थोड़ा एक काढ़े में आपको डाल दीजिए, आप देखेंगे उसको 2 मिनट में साफ कर देगा। उसको मानगोल कैसे साफ कर देता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन करेगा बॉडी का। तो इसलिए काढ़ा, लेकिन काढ़े का ध्यान क्या रखना है, सर्दियां अगर है तो वीक में आप 4 से 5 दिन पी सकते हैं, 7 दिन नहीं पीना है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, ये ध्यान रखना है आपको। और गर्मियों में आप वीक में 3 से 4 दिन पिए, तो इससे ज्यादा नहीं, दिन में एक ही बार पीना है, दिन में और वीक में 3 से 4 दिन, इससे ज्यादा नहीं गर्मियों में। और सर्दियों में आप हाईएस्ट इसको 5 दिन पी सकते हैं, 7 दिन नहीं पीना है, 2 दिन का आपको ब्रेक दे देना। अब ये प्रोडक्ट हो गए, लेकिन एक प्रोडक्ट की मैं और बात करना चाहता हूँ, वो है हमारा टर्मरिक, हल्दी। अब हल्दी कौन सी जो है, हल्दी हमने बता तो दी, लेकिन कोई आपने ऐसी हल्दी लेके आ गए जिसमें ऑलरेडी अडल्ट्रेशन किया हुआ, ये चीज लोगों को बताने की जरूरत है। क्योंकि हल्दी उस सोर्स की ही हमको लेके यूज करनी है जो एकदम प्योर हो। और माय रिचार्ज इसकी गारंटी देती है कि हमारा जो हल्दी का जो प्रोडक्ट है वो 100% प्योर है, हाईएस्ट कुर्क्यूमिन लेवल है इसमें हल्दी में। और इसको जो है आप सब्जियों में इसको बढ़ा सकते हैं, सब्जी में तो खा ही रहे हैं, लगातार उसको यूज करें। लेकिन किसी व्यक्ति को अगर लीवर की प्रॉब्लम है, उनको आप इसको देके बोलें कि आप एक जो पानी का ग्लास है उसको गर्म कर लें पानी, और उसमें जो है आधा चम्मच या 1 चम्मच तक जो है, छोटी स्पून जो होती है बहुत छोटे वाली, उसमें इसको बॉईल कर लें। बॉईल करके और इसको थोड़ी देर में हल्का ठंडा करके पी लें। अगर उनको सीधा हल्दी पीने में दिक्कत आ रही है तो वो क्या डाल लें, इसके अंदर स्टीविया इस्तेमाल कर लें, साथ में स्टीविया मिला लें, या तुलसी का 1-2 बूंद डाल लें।
तो उससे उनका जो है टेस्ट ठीक बन जाएगा इसको करके। तो वो भी दिन में जो है एक बार हल्दी को ऐसे भी पी सकते हैं, नहीं तो हम खाने में दोनों तीनों टाइम अगर शामिल कर रहे हैं तो उससे जो है हमारा शरीर को जो है पूरी की पूरी एनर्जी मिल जाएगी। तो ये कुछ आज के दिन में दोस्तों जानकारी थी, जो हमारा लीवर का क्या क्या फंक्शन है उसके ऊपर हमने बात की। हमारे लीवर को जो है किस रूप में जो है बीमार होता है उसके ऊपर हमने बात की, और हमने साथ में बात की कि अगर हमारा लीवर को हमें स्वस्थ रखना है, अगर हमारे लीवर को हमें एकदम से जो है अगर बीमार हो गया है तो कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं, इस चीज के ऊपर सारी चीजों के ऊपर बात की। और माय जीवन शैली में क्या क्या चीजें सुधार करना, और माय रिचार्ज आयुर्वेदा के क्या प्रोडक्ट हम लोग यूज करेंगे कि हमारा लीवर ठीक होगा, शरीर पे जो धब्बे चटके आ रहे हैं, जो बाल गिर रहे हैं, महिलाओं को जो है मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के कारण बहुत सारा क्रैम्प और पेन हो रहा है, हाई फ्लो हो रहा है मंथली में। इसके अलावा जितनी भी जो 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 चीजें हमने बात की उनको जो है आप लोग इसको आप देख सकते हैं। तो ये एक जानकारी थी आज के दिन में। अगले शुक्रवार को यानी नेक्स्ट फ्राइडे जब होगा उस दिन फिर मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग में, यानी हर फ्राइडे को मॉर्निंग में 6:30 पे हम लोग रेगुलर प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेके आएंगे। तो इसमें आप अपने सब दोस्तों के साथ, मिलने जुलने वालों के साथ, टीम के साथ जरूर ज्वाइन करें। कल का जो हमारा ट्रेनिंग होगा वो फिर एक बार पारिया जी लेके आएंगे। एवरी सैटरडे पारिया जी अपनी ट्रेनिंग लेके आएंगे। तो कल सुबह 6:30 बजे पारिया जी हमारे साथ होंगे अपने एक नए टॉपिक के साथ कि आप अपने बिजनेस में कैसे आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच। मैं पवनेश जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कंक्लूड करें मीटिंग को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हम सब लोग को आज लिव 2000 की हम लोगों को ट्रेनिंग नॉलेज मिली, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। हम सब लोग जानते हैं कि हम जब तक किसी प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज इकट्ठा करते हैं तो हमारे मन में यही आता है कि ये जो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसी तरीके के हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनकी इम्पोर्टेंट है। लेकिन जिस तरीके से आज हम लोगों को ये ट्रेनिंग में सारे पॉइंट पॉइंट बताए, तो इसके लिए मैं सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और आप सब लोगों को भी बोलूंगा एक बार जोरदार तालियां और धन्यवाद सर को हम लोग दे सकते हैं एक बार तालियों के साथ। और मैं यही चाहूंगा कि इस तरीके की ट्रेनिंग हम लोगों को कंपनी के द्वारा मिलती रहे और हम सब लोग अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें। लेकिन हम लोगों को इस नॉलेज को बढ़ाना कैसे है, इसको हम लोगों को अपनी टीम के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अपने तक इस नॉलेज को अगर हमने रखा तो हम लोग इसको ज्यादा बड़ा नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोग अगर अपनी टीम में इसको शेयर करें, जिस तरीके से आज लिव 2000 के बारे में, लिवर के बारे में हम लोगों को जानकारी मिली, इसको हम लोगों को होम मीटिंग्स के माध्यम से और पर्सनल मीटिंग के माध्यम से आपको शेयर करना होगा। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारी फैमिली। हम लोगों को अपनी फैमिली को भी क्योर करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए हमें लिव 2000 की या लिवर की जो नॉलेज है सबसे पहले अपनी फैमिली के बारे में शेयर करना पड़ेगा। और अगर कहीं सिम्टम्स कुछ है तो सबसे पहले जो हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है हमारी फैमिली को क्योर करना, इसको सबसे ज्यादा पहले करेंगे। तो आज की जो सेशन है बहुत ज्यादा जबरदस्त रहा। और कल का जैसे कि सर ने बताया कि कल हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर रतन पारिया सर हमारे साथ में आएंगे, तो हम सब लोग जबरदस्त एनर्जी के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ हम लोग उस सेशन को अटेंड करेंगे। हम लोग इसी तरीके से अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहे, अपने इस सुबह के सेशन को बढ़ाते रहे और एक दिन की अच्छी शुरुआत हम लोग करें। अभी हम लोगों को दिन की शुरुआत करना है और बढ़िया तरीके से। आज का दिन महत्वपूर्ण हम लोगों को जब ही बनेगा जब हम लोग बाहर इस नॉलेज को शेयर करें। तो आपको सब लोगों ने आज की इस ट्रेनिंग को अटेंड किया, इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज के दिन की आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और आपसे अलविदा चाहूंगा, और हम लोग कल मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, बी द बेस्ट, माई रिचार्ज द बेस्ट। जय माई रिचार्ज, जय